अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़म में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए रमज़ान की मुनासबत से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो है सुपर टेस्टी और सुपर इजी दही फुल्की जो है, जो हमारी इस्तेमाल होती हैं फुल्कियाँ, वो कह लें आप, या बेसन की बूंदी कह लें। ये आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें जिन जिन अशिया की ज़रूरत होगी, उसमें मैंने 1 कप जो है, ये आप देख रहे हैं, मैंने बेसन लिया था इस कप के मेजरमेंट के हिसाब से, और इसके अलावा हाफ़ कप मैंने मैदा लिया है, और मैदा डालना इनके अंदर बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने हाफ़ कप इस वाले कप के मेजरमेंट के हिसाब से लिया था। इसके अलावा मैंने 1 गिलास पानी लिया, वो हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ कुछ मैंने स्पाइसेस लिए हैं, ये ज़रूर इसमें डलते हैं फुल्की में। और बूंदी वगैरह जो है, ज़ीरा लिया है मैंने ½ टी स्पून, और सुरख मिर्च पाउडर जो है वो मैंने लिया है तकरीबन ½ टी स्पून, क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा, और ½ टी स्पून से थोड़ा सा वो है ज़्यादा। और इसके अलावा नमक लिया है मैंने ½ टी स्पून, और क्वार्टर टी स्पून मैंने लिया है ज़रदा रंग। ये भी इसमें ज़रूर डलता है कलर को यानी कि वो नुमाया करने के लिए। और इसके अलावा बेकिंग मीठा सोडा भी इसे हम कहते हैं, ये मैंने लिया है क्वार्टर टी स्पून, और ½ टी स्पून मैंने ली है अजवाइन। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम इन्हें किस तरह मिक्स करके और तैयार करेंगे। ये एक बाउल में हमने ये डाल दिया है बेसन, इसके बाद हमने मैदा डाल दिया, और यह हम अपने मसाला जात डाल देंगे जितने भी हैं। पानी हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इन्हें आराम से हम इन्हें इस तरह बीटर के साथ बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे हम अच्छी तरह। ये देखिए जी जनाब, तो देखें माशाल्लाह से हमने अपना बैटर जो हम तैयार कर रहे हैं, इसको हमने अच्छी तरह से बीट करना है, फेंटना है इस तरह से इसको बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाएं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि हमने इसको पेस्ट की फॉर्म में लाना है। ये देखिए, तो मैं बिल्कुल बल्कि थोड़ा सा ही पानी और डालूँगी, क्योंकि हमने इसको 10 मिनट की रेस्ट भी देनी है। तो इस तरह ये फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका जो बैटर है। ये देखिए, और अब हम इसको ये हमने तैयार कर लिया। इससे ज़्यादा हम अब पानी नहीं डालेंगे। इसको 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई पानी की, कि अगर ये ज़्यादा थिक हो गया तो फिर हम डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जनाब, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए हमारा बैटर जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल हमें इसी फॉर्म में अपना बैटर जो है वो चाहिए था, एक पेस्ट की तरह। तो ये देखिए अब बिल्कुल ये तैयार है। हमने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया था। तो अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से इस तरह से ज़रा मिक्स करेंगे, ताकि ये और बेहतर हो जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, इनको बनाते हैं हम कि ये किस तरह से आज हमारी जो दही फुल्की कह लें आप, या बूंदी जो भी है, पकौड़ियाँ भी हम इसे कहते हैं, बेसन की पकौड़ियाँ भी कहते हैं हम इन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब तो हमने ऑयल को हीटअप होने के लिए फ्लेम ऑन कर दिया हुआ था, अभी हमने फुल फ्लेम किया हुआ है। इसके बाद हम इसको मीडियम कर देंगे फ्लेम को, और अभी हम देखते हैं कि जो हमारा ऑयल है वो अच्छी तरह से हीटअप हो चुका है या नहीं। हम टेस्ट करेंगे थोड़ा सा बैटर डालकर। जी हमारा हो चुका है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है हमारा ऑयल जो है। और ये देखिए मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, ये इस तरह हम घर में हमारे जो चावल पकाने वाले चम्मच होते हैं उनके अंदर हम इस तरह डालेंगे, और इस तरह जल्दी जल्दी हम इन्हें इस तरह इसको जो है ये ड्रॉप होती जाएंगी हमारी बूंदी। और ये देखिए ये इस तरह शेपलेस ज़रा बनेगी, क्योंकि मैंने ऐसा चम्मच रखा हुआ है घर में। ये देखिए माशाल्लाह से बनती जा रही है। अब हम इसको इस तरह बनाते जाएंगे, जब ये फ्राई हो जाती है तो फिर हम आपको दिखाते हैं जनाब। तो ये देखिए ये जो साइड वाले होल है, यहाँ से ये थोड़ी साइज़ में बड़ी बन रही हैं, और जो सेंटर में ये सुराख जो है यहाँ से ये छोटी बन रही हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल शेपलेस होती हैं ये, और बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी हमारी बूंदी या पकौड़ियाँ कह लें आप, जो भी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी हमारी बहुत ज़बरदस्त जो बूंदी और फुल्कियाँ हैं ये बन रही हैं। और अब ये हमने इनको गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इन्हें टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। जी जनाब, तो ये देखें माशाल्लाह से ये जो है हमारी फुल्कियाँ जो हैं ये बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह लग रही हैं। और आप जब घर में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी।
جی تو جناب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری زبردست سی پھلکیاں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں، اور آپ انہیں گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں۔ اور ویورز میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی چلوں کہ آپ نے یہ کیونکہ ہوم میڈ پھلیاں ہیں، یہ کوئی بازار کی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے ان کو پانی بوائل کر کے تو تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کرنا ہے اس کے اندر، اور آپ پھر چیک کرتے رہیے گا کہ کتنی یہ ہوئی ہیں، یعنی سافٹ ہو جائے، جیسی سافٹ ہو جائیں تو آپ پلیز ان کو نکال لیجیے گا، کیونکہ پھر یہ زیادہ سافٹ ہو کے ٹوٹ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ جناب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے بجٹ پر بہت اچھا اثر پڑے گا ان کا، اور ہوم میڈ چیز کی تو پھر خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگ گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اس کے علاوہ آپ لوگ پلیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد بہت اچھی سی ایک اور ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔